बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, केमिस्ट्री सेकंड है, न्यू बुक चैप्टर 17 लेक्चर 3। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आपको पता है अल्कली मेटल्स। तो जो अल्कली मेटल्स हैं, उन अल्कली मेटल्स को आपने कंपेयर करना है ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। Alkaline metals and group 2 alkaline earth metals. Alkaline earth metals. तो उसमें अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल, उसको छोड़ के अल्कली मेटल्स में हमारे पास आती है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो उसमें क्या कहेंगे हम? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो अब ये आपके पास होते हैं। अब इनको कंपेयर करना है हमने। तो सबसे पहले इनको पहले हम इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं और फिर इनका आपस में कंपैरिजन देखते हैं। तो अगर अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स में अगर हम टॉप टू बॉटम आए, डाउन द ग्रुप आए, तो क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज बड़ा होता जाएगा। लिथियम तो सोडियम का साइज बड़ा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लिथियम का पास एक शेल है, सोडियम के पास लिथियम पर 2 शेल हैं, सोडियम पर 3 शेल होते हैं, और पोटाशियम के 4 शेल, रुबीडियम के 5 शेल, सीजियम के 6 शेल एंड ऑनवर्ड फ्रांसियम के 7 शेल होते हैं। तो उसमें डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो साइज विल इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और जितना न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना वो लूजली बाउंड होगा, उतनी कम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसके बाद जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो जितने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, और जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना साइज बड़ा होगा आपके पास एटम का, और उतना ईजिली होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हमें क्या बता रहे हैं? सारे फैक्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ड्यू टू लो इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा। इतना अगर इनको इंडिविजुअली कंपेयर करें, आपस में फिलहाल ना करें, अगर हम इनको देखें आपस में, यहाँ भी सेम केस है। आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। अब से आपस में कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी को। तो उसे आपस में कंपेयर करना है तो हमने पीरियड वाइज करना है। तो ये देखिए पीरियड है, ये एक पीरियड है आपके पास, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है, तो ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसमें क्या, इसको अब लिथियम को हमने बेरिलियम से कंपेयर करना रिएक्टिविटी। अब लिथियम और बेरिलियम की अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें ना, तो आपको पता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज विल डिक्रीज। साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, साइज कम होता है। तो अब लिथियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का साइज छोटा है। तो लिथियम का साइज बड़ा है और एज कंपेयर टू लिथियम, बेरिलियम का साइज जो है वो स्मॉल होगा। तो जाहिर बात है फिर लिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है। तो इसी सेम सिनेरियो में सोडियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का कम है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, रुबीडियम इज मोर रिएक्टिव देन स्ट्रोंशियम। तो इनका आपस में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन होंगे। तो उससे ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपेयर द ओनली रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपने इंडिविजुअली बता देनी है और आपने इनको आपस में इनको कंपेयर करना है। तो इससे आप कंपेयर करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है शॉर्ट में भी ये टॉपिक आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है कंपैरिजन। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो तमाम फैक्टर जितने भी आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंपेयर किया जा रहा है। तो इन फैक्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट है क्या होता है? अल्कली मेटल्स। सेकंड है क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, इसको ग्रुप 2 बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट अब देखिए अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तमाम अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम लिखे तो NS1। इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल तमाम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेटल्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, तो हम इनसे कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NS2। तो पहला पॉइंट हो गया। उसमें आयन फॉर्मेशन, अल्कली मेटल्स किस तरह के आयन बनाएंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस तरह से आयन बनाएंगे। तो उसमें अल्कली भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स है, तो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो होती हैं उनमें सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करती हैं, अपनी ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करती हैं। तो ये मेटल्स हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अल्कली मेटल अपने आप को स्टेबलाइज करती है। जैसे आपको पता है ये लिथियम है, सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना चाहेगा। इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी करीबी जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हासिल कर लें और स्टेबलाइज हो जाए। तो तमाम ये जो अल्कली मेटल हैं ये आयन फॉर्मेशन करते हैं M+1, M+1, और ये आपके M+2 फॉर्म के बनाती है। तो ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल यू नो। सेकंड ए का मतलब ये होता है, सेकंड ए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ए नाम ही इसलिए रखा है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M+2 फॉर्म के बनाती है अपने कैटाइंस। उसके बाद रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो ये दोनों कंपैरिजन करें तो ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव। तो ये आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो लेस रिएक्टिव है। तो वैसे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अच्छी खासी रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं देख रहे, हमने आपस में कंपेयर कर रहे हैं अल्कली मेटल्स के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल। उस सेंस में हम कह रहे हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। उसके बाद रीजन ऑफ रिएक्टिविटी, वाई अल्कली मेटल आर मोर रिएक्टिव, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे इनकी आयनाइजेशन ज़्यादा है, लेस रिएक्टिव है, लो है तो कम। अब हार्डनेस की बात करें तो कौन हार्ड है, सो अल्कली मेटल्स जो होती है ना, दे आर सॉफ्ट लाइक सोप, ये बिल्कुल सोप की तरह, साबुन की तरह सॉफ्ट होती है। एंड यू कैन कट देम इन स्लाइसिस, आपको नाइफ दे दें तो आप बड़ी खूबसूरती से स्लाइसिस इनके बना सकती हैं। तो दे आर सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट होती हैं, और ये जो है रिलेटिवली हार्ड होती हैं, यानी हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल से ये हार्ड होती है। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी स्टूडेंट आपके पास, आप डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पे, जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो अगर डेंसिटी हम कंपेयर करेंगे तो हम यूँ कंपेयर करेंगे लिथियम की बेरिलियम से, तो लिथियम का मैस कम है, बेरिलियम का मैस ज़्यादा है, तो लिथियम से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, बेरिलियम की। इसी तरह सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करेंगे तो सोडियम का मैस कम है तो डेंसिटी कम है मैग्नीशियम की। तो हम कहेंगे डेंसिटी तो यार लेस डेंस, आपस में अगर कंपेयर करें तो ये हाई डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी, लेस या लो कह लें बेशक, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी और ये की हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बेसिकली आपका डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, उसके साइज़ के ऊपर। तो जितना साइज़ आपका छोटा होता जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि आपके जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट, साइज जो बड़ा है, और यहाँ पे एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। ये साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होगा तो आपकी मेटालिक लैटिस ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा मेटालिक लैटिस कॉम्पैक्ट होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी बिटवीन द एटम्स,
उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसका रिएक्शन विद वाटर, आर मतलब रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर से बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है। अल्कली मेटल्स का विग्रस रिएक्शन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन लेस विग्रस होता है। फिर आप देखते हैं सोडियम है, सोडियम को आप पानी में फेंकेंगे तो आप देखते हैं आग लग गई है पानी के ऊपर। वो आग क्यों लगती है? बेसिकली सोडियम को जैसे पानी में डालते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन गैस जो बहुत जल्दी से आग को पकड़ती है। एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, दूसरा जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वहाँ से हीट रिलीज हो रही है और वहाँ से हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से हम जैसे सोडियम को पानी में फेंकेंगे तो लगता है जैसे पानी के ऊपर आग लग गई। तो बेसिकली वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ, और ये रिएक्शन लेस विग्रस होता है। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स के M2O काइंड ऑफ ऑक्साइड होते हैं। M2O यानी Na2O सोडियम ऑक्साइड, Li2O लिथियम ऑक्साइड, K2O पोटाशियम ऑक्साइड। तो M2O फॉर्म ऑक्साइड बनाती है अल्कली मेटल्स, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं किस तरह ऑक्साइड बनाती हैं प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा MO टाइप, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो MO मतलब मेटालिक ऑक्साइड। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के MO टाइप मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स का हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग बेसिस, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लेस सॉल्युबल लेस बेसिस। ठीक, ये आपके कंपैरिजन टेबल है, आपके बुक में टेबल बना हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये टेबल भी बनाएंगे, टेबल के बारे में भी लिख देंगे, और आप ये पैराग्राफ लिखा हुआ रिएक्टिविटी का ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो शॉर्ट पूछा जाए तो आप रिएक्टिविटी के बारे में बताएंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सर ये था हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब सर देखते हैं क्विक चेक। तो इस टॉपिक से पहले एक है क्विक चेक 17.1। तो इसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन में वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है? तो इस तरह से रिएक्ट करता है, कैल्शियम 2Ca + O2 गिव्स यू 2CaO। ये रिएक्शन है कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ। तो उसके बाद वो कह रहा है बेरियम वाटर से कैसे रिएक्ट करता है? तो आंसर हमने लिखा हुआ ए पार्ट का ही। तो बेरियम प्लस वाटर BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो ये आपके पास ए पार्ट हो गया उसका आंसर। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं क्विक चेक में कि बताएं स्ट्रोंशियम कैसे H2SO4 से रिएक्ट करता है और बेरियम कैसे रिएक्ट करता है H2SO4 से। तो सर आप क्या कहेंगे? आप रिएक्शन लिखेंगे, स्ट्रोंशियम और H2SO4 का रिएक्शन होता है तो SrSO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट बनता है और साथ में H2 बनता है। तो सर जो स्ट्रोंशियम सल्फेट है ना, ये आपका बनता है सॉलिड फॉर्म में, इसकी प्रेसिपिटेट्स बनती है। तो ये इसकी प्रेसिपिटेट्स बनेगी। अब बिल्कुल जैसे अभी आपने पढ़ा कैल्शियम, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट जब बनता था तो हम कहते थे रिएक्शन, जब कैल्शियम का H2SO4 से रिएक्शन होता था तो कैल्शियम का H2SO4 रिएक्शन होगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट बनता है तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह क्या पढ़ी थी हमने? यही पढ़ी थी, कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स होते हैं और वो कैल्शियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। यहाँ भी सेम केस है, स्ट्रोंशियम जुड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा। तो जैसे स्ट्रोंशियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सॉलिड फॉर्म में, ये आपके स्ट्रोंशियम के ऊपर जाके प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। तो ये एक ही बर्तन में, एक ही कंटेनर में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। चाहे फर्स्ट का रिएक्शन है तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो एक ही आपके पास कंटेनर है, एक ही कंटेनर है, उसी में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, उसी में प्रोडक्ट भी होती है। तो अब जहां पे प्रोडक्ट बन रही है वहीं पे रिएक्टेंट्स है। तो जैसे SrSO4 बनेगा स्ट्रोंशियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सॉलिड फॉर्म में, ये क्या करेंगे? ये स्ट्रोंशियम के ऊपर जाके प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोंशियम मजीद सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। तो हम स्ट्रोंशियम, बेरियम और कैल्शियम के रिएक्शन के बारे में यही कहते हैं कि जब इनका H2SO4 से रिएक्शन होता है तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट्स बनती है ना, वो प्रेसिपिटेट जो है जाके मेटल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर को डिपॉजिट करवा देती है। तो इन द सेम वे बेरियम जो है ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, यह भी PPT बनेगी, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बनेगी।
जैसे ही बनती हैं बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स, ये भी आपके BA को ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेरियम के ऊपर और रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। तो ये सर बी पार्ट हो गया। अब सी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सी है एक्सप्लेन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। तो सर ग्रुप 2 एलिमेंट जो है ना, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रिएक्टिव है। तो यही आपने बताना क्यों रिएक्टिव है। तो क्यों रिएक्टिव है, तो अभी हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं एंड दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। ऑल ऑफ दीज हैव अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म M+2 फॉर्म कैटायन। तो ये सब जो है चाहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M+2 कैटायन बनाएं और अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना। तो इसीलिए हम कहते हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव है। अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव है, वैसे ये भी अच्छी खासी रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर आप अल्कली मेटल का जिक्र ही नहीं करोगे, सिर्फ अगर आप बात करोगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो वो रिएक्टिव है, नो डाउट दे आर रिएक्टिव, लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव। तो क्यों रिएक्टिव है यही आपने बता देना है कि लो आयनिक एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो आयनिक एनर्जी वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये बातें आपने देख लेनी है। उसके बाद डी पार्ट में वो कह रहे हैं बताएं कैल्शियम कैसे ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो कैल्शियम पर ऑक्सीजन क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। वो कह रहे हैं बेरियम कैसे जुड़ता है ऑक्सीजन से? बेरियम प्लस ऑक्सीजन, बेरियम ऑक्साइड। ये 2 रिएक्शन आपसे पूछे गए। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है या बेरियम की? तो आप कहेंगे बेरियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेरियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। क्यों? बेरियम का साइज बड़ा है, साइज इसका बेरियम का बड़ा है, बड़ा साइज है। कैल्शियम छोटा होता है तो साइज बड़ा होता है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो रिएक्शंस भी लिखने हैं, रिएक्टिविटी बतानी है क्यों बेरियम की ज्यादा, कैल्शियम की कम। उसके बाद प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियम। तो लास्ट क्वेश्चन से टेस्ट योरसेल्फ का वो कह रहे बताएं आर ए रेडियम, रेडियम जो है ना इसकी डेंसिटी बताएं और मेल्टिंग पॉइंट बताएं। तो अगर इसको पूरा करें, ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड आखिरी नंबर पे क्या आता है? रेडियम। अब रेडियम की 2 बातें बतानी है, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो उसमें डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पे। तो जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं मैस इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो इसमें से डेंसिटी ग्रुप 2 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? रेडियम की। तो ये डेंसेस्ट एलिमेंट आपका, डेंसेस्ट आपका एलिमेंट है, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है। तो डेंसेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है अमंग द ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज रेडियम ड्यू टू मैस। अब उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बताएं जी, मेल्टिंग पॉइंट का रेडियम का कैसा होगा? तो अगर हम ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में रेडियम के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है कि आपकी जो मेटेलिक लैटिस है वो कितनी कॉम्पैक्ट है। तो जितना साइज छोटा होता है उतना ज्यादा जो है मेटेलिक लैटिस कॉम्पैक्ट होती है, पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है और उसको तोड़ना मुश्किल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करता जाएगा तो मेटेलिक लैटिस वीक होती जाएगी। तो रेडियम की मेटेलिक लैटिस वीक है क्योंकि साइज बड़ा है, तो इसका क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी बातें स्टूडेंट मुकम्मल होगी, क्विक चेक के क्वेश्चन मुकम्मल हो गए और हमने अपना आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया ये। तो स्टूडेंट उम्मीद है सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।